रात के समय मेरी बेटा ने जो मेरे साथ मिलकर ऐसी काम किया कि अभी तक कोई बेटा माँ के साथ ऐसा काम नहीं किया था। एक दिन की बात है, जब मेरे पति किसी काम से बाहर गए हुए थे। उसी दिन घर में मैं और मेरा बेटा था, जो कि अभी 18 साल का होने वाला है। अभी वह बीए एग्ज़ाम देने घर पर रहकर ही दे रहा था। जब वह एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हो रहा था, तब मैं एक बात कई दिनों से नोटिस कर रही थी। ये मेरे ऊपर ध्यान से मेरे सारे बॉडी पार्ट्स को बहुत गहरी निगाह से देखता था। वह मेरे साथ भी वही करना चाहता था जो गर्लफ्रेंड के साथ करता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। वह जब भी नहाने के लिए जाता था, वह कम से कम आधा घंटा तक उसी में लगा दे रहा था। फिर मैं एक दिन सोची कि रुको ज़रा, मैं देखती हूँ कि मेरा बेटा करता क्या है। इतनी देर तक जब मेरा बेटा एक ही नहाने के लिए जाता है तो इतना देर क्या करता है। मैं पीछे से खिड़की से देखने के लिए चली जाती हूँ। जब मैं अच्छी तरह उसको देख लेता हूँ तो मेरे रूह कांप जाते हैं। मगर मैं सोच में पड़ गई कि मैं इसके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ और ये मेहनत पानी की तरह बहा देता है। भला कहाँ से इसकी शरीर मोटी होगी। तभी मैं घर के अंदर देखकर चली जाती हूँ। तभी उसके पापा फ़ोन करके बोलते हैं कि सुन रही हो, मैं आज घर पर नहीं आने वाला हूँ क्योंकि मुझे आज बहुत ज़्यादा काम करना है। इसीलिए मैं बोली कि ठीक है। इतना कहकर वह फ़ोन रख देते हैं। तभी मेरा बेटा बाहर निकलता है और बोलता है कि मम्मी मेरी खाना लगा दो। तभी मैं बोलता हूँ कि आज मैं तेरी खाना नहीं लगाने वाली हूँ, तो खुद भी जाकर खा ले। तभी मेरा बेटा बोलता है कि मम्मी आप मेरे पर आज इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं। मैं बोली कि तू पहले एग्ज़ाम देकर आ, उसके बाद मैं बताती हूँ कि मैं किस लिए तुझ पर गुस्सा हूँ। दिन भर में सोच में पड़ी रही और शाम भी हो गई। फिर कुछ देर बाद मेरा बेटा एग्ज़ाम देकर घर पर आ जाता है और वह अपने रूम में जाकर कपड़े चेंज करने लग जाता है। मैं चोरी छिपे उसे देख रही थी, क्योंकि मैं जब उसके कमल देखी तब से मेरी अच्छा और ज़्यादा काम करने की होने लगी थी। फिर मैं अपने बेटे के कमरे में जाते हैं और बोलते हैं कि बेटा तुम जो नहाने के टाइम पर करते हो ना, आज मैंने देख लिया। तभी मेरा बेटा बोलता है कि अरे मम्मी, इसीलिए आप मुझको गुस्सा इतनी कर रही थी। मेरा बेटा बोलता है कि अरे मम्मी, मैं आपसे क्यों बताऊं, मुझे बिना कलाम ऐसे लिखे बिना के काम ही नहीं चलता है। मैं बोली कि अरे बेटा, ये सब हर किसी के साथ होता है। तभी मेरा बेटा बोलता है कि मम्मी मुझे तो कुछ ज़्यादा ही होता है। तभी मेरी मम्मी बोलती है कि अभी तक तूने अपनी कलम से किसी को ढंग से काम नहीं किया है ना, इसीलिए और एक बार किसी के साथ काम कर लेना और अपनी कलम से तो अब मुझे मन में ही रहेगी। तभी मेरा बेटा बोलता है कि अरे मम्मी, मैं करूँगा, किसके साथ, नहीं मेरी गर्लफ्रेंड है, नहीं है। मेरा बेटा धीरे से कमरे में आया। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उसने मेरे पास बैठकर मेरा हाथ थाम लिया और बोला, माँ आज मैं आपके लिए कुछ खास करना चाहता हूँ। मैं हैरान थी, क्योंकि उसने पहले कभी इस तरह की बात नहीं कही थी। वह मुझे बाहर ले गया। आंगन में हल्की हल्की रोशनी थी। उसने खुद अपने हाथों से छोटा सा खाना बनाया था और मेरे लिए सजाया था। माँ आपने हमेशा मेरे लिए सब कुछ किया है, आज मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। उसने मुस्कुराते